अस्सलाम वालेकुम डियर क्लास फेलोज एंड माय रिस्पेक्टेड टीचर, माय नेम इज ईशा एंड माय रोल नंबर इज 30। और जो टास्क मुझे असाइन किया गया वो इंट्रोडक्शन ऑफ एचटीटीपी। एचटीटीपी स्टैंड फॉर हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, और ये एक एप्लीकेशन या प्रोटोकॉल है जिसका यूज़ इंटरनेट पर हाइपरटेक्स्ट या हाइपर मीडिया भेजने के लिए किया जाता है। ये एक रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स प्रोटोकॉल है। इसके जरिए क्लाइंट और सर्वर आपस में कम्युनिकेट करते हैं, जिसमें क्लाइंट हमारा ब्राउजर होता है और सर्वर हमारा वेब सर्वर होता है जहाँ वेबसाइट का डेटा स्टोर होता है। एचटीटीपी प्रोटोकॉल का इस्तेमाल करके हम www.worldwideweb के जरिए ही डेटा भेज पाते हैं। हम इंटरनेट पर जितनी भी वेबसाइट खोलते हैं या डेटा भेजते हैं वो एचटीटीपी के जरिए ही होता है। तो एचटीटीपी को 1965 में, यहाँ हम देखते हैं एवेल्यूएशन, एचटीटीपी को 1965 में टिम बर्नियर्स-ली ने डेवलप किया, लेकिन 1991 में इस प्रोजेक्ट को पब्लिकली स्टार्ट किया गया। इस प्रोजेक्ट को पब्लिकली स्टार्ट किया गया। ये 80 पोर्ट्स का इस्तेमाल करता है। इसका पहला वर्जन HTTP 1/1.1 था जो 1999 में आया था और अब तक का सबसे ज़्यादा इस्तेमाल करदा वर्जन है। और आज हम जिस वर्जन को यूज़ करते हैं वो है HTTP/2, जिसको 2015 में इंटरनेट इंजीनियरिंग टास्क फोर्स ने डेवलप किया था। और अब हम इसका वर्क देख लेते हैं, हाउ टू वर्क। सपोज करें कि आपने अपने वेब ब्राउज़र पर कोई वेबसाइट को लिया है, तब आपका ब्राउज़र आपके दिए गए URL के ज़रिए सर्वर से वेबसाइट की फ़ाइल या इन्फॉर्मेशन के लिए रिक्वेस्ट करेगा, जो कि HTTP के जरिए सर्वर तक पहुंचेगी। इसके बाद सर्वर इस रिक्वेस्ट को टच करेगा, फिर वो क्लाइंट को इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करेगा, और जब रिक्वेस्ट का रिस्पांस आ जाएगा तो जो HTTP होगा वो ऑटोमेटिकली कनेक्शन लॉस कर देगा। और यही हमारा HTTP का इंट्रोडक्शन था कि उसका वर्क क्या है और वो उसकी वैल्यूएशन कब हुई और उसकी सिक्योरिटी और सारा। सिक्योरिटी में ये है कि वो एनक्रिप्टेड है, मतलब पॉइंट टू पॉइंट डेटा ट्रैवल करता है। इसमें डेटा जो है वो सिक्योर जाता है, कोई अनऑथराइज पर्सन एक्सेस नहीं कर सकता। First is your browser running HTTP variant 1.0 or 1.1. Go to Wireshark and searching HTTP. First get packet हम चेक करेंगे ब्राउज़र का वर्जन चेक करने के लिए। ब्राउज़र का वर्जन चेक करने के लिए हम लोग हाइपरटेक्स्ट प्रोटोकॉल में जाएंगे एंड गेट Wireshark में जाएंगे। इसका वर्जन है HTTP 1.1 एंड हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट वर्जन ऑफ HTTP इज़ द सर्वर रनिंग। सर्वर कौन सा रनिंग कर रहा है वर्जन। गो टू Wireshark एंड गो टू नेक्स्ट पैकेट HTTP का। इधर भी हम लोग हाइपरटेक्स्ट प्रोटोकॉल में जाएंगे एंड फर्स्ट में ये हमारे पास स्टेटस इसका HTTP 1.1 200 ओके RN, ये हमारे पास हो गया वर्जन HTTP सर्वर। What languages does your browser indicate that it can accept the server? ऐसे कौन से ज़बान है जो कि आपका सर्वर एक्सेप्ट करता है। मतलब कि जब हम किसी वेबसाइट को खोलते हैं तो हमारा ब्राउज़र कौन सी लैंग्वेजेस इस्तेमाल करता है। तो इस चीज़ को फाइंड करने के लिए हम Wireshark पे जाएंगे। Wireshark पे गई, मैंने यहाँ फिल्टर पे HTTP सर्च किया। तो जब हमने किसी भी हमने ऐसी लैंग्वेज को फाइंड करना हो जो कि हमारा ब्राउज़र एक्सेप्ट करता है, तो सबसे पहले वो उसको रिक्वेस्ट भेजेगा। जब उस चीज़ की रिक्वेस्ट भेजेगा, मैंने इसे क्लिक किया, तो जब ये मेरे पास वाली चीज़ें आई, मैं इधर गई, हाइपरटेक्स्ट मैंने क्लिक किया, तो ये देखिए एक्सेप्ट लैंग्वेज, मतलब कि मेरा ब्राउज़र इस तरह की लैंग्वेजेस को एक्सेप्ट करेगा या मेरा सर्वर एक्सेप्ट टेक्स्ट होस्ट। What is the IP addresses of your computer of the GAIA.cs something? IP एड्रेस फाइंड करके देना है हमने अपने कंप्यूटर को। इसके लिए सबसे पहले हम अपने PC पे जाएंगे। यहाँ हम Wireshark एड्रेसेस पे जाएंगे, यहाँ से HTTP जैसे हम Wireshark पे जाएंगे, ये HTTP का IP एड्रेसेस आ गए। इंटरनेट प्रोटोकॉल वेरिएंट पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे नीचे ये सोर्स प्रोटोकॉल है, ये लोकल IP एड्रेसेस है और ये डेस्टिनेशन एड्रेस है। ये वो IP एड्रेस है जो हमें फाइंड करके देना था अपने कंप्यूटर को। बस, थैंक यू। वालेकुम क्लास। आज का जो मुझे टॉपिक असाइन हुआ था वो ये था कि आपने जो है ना HTTP का जो PDF है वहाँ पे खोलना है और वहाँ पे आपको जो क्वेश्चन नंबर 8 है ना वो देखना है कि वो क्या है। हमने HTTP वाला PDF खोला और उसमें देखते हैं जो क्वेश्चन नंबर 8 था वो मुझे असाइन हुआ था। क्वेश्चन नंबर 8 ये है कि इंस्पेक्ट द कंटेंट्स ऑफ द फर्स्ट HTTP गेट रिक्वेस्ट फ्रॉम योर ब्राउजर टू द सर्वर, डू यू सी एंड इफ मॉडिफाइड सीन्स लाइक इन द HTTP गेट। वो कह रहे हैं कि आप HTTP वाले गेट रिक्वेस्ट वाले पैकेट में जाए, वहाँ पे देखें कि मॉडिफाइड सीन वाला जो है वो आपको शो हो रही है या नहीं हो रही। तो हमने यहाँ पे ट्रेस फाइल ओपन की, ट्रेस फाइल से मैंने ये देखें HTTP वाला ओपन किया Wireshark से, और यहाँ पे ये देखें, यहाँ पे आप लिख भी सकते हैं, फिल्टर कर सकते हैं। HTTP लिखेंगे तो आपको जो पैकेट है वो नजर आना शुरू हो जाएंगे। ये HTTP वाले मैं गेट पे गई हूँ और यहाँ पे मैंने हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल पे क्लिक किया और यहाँ पे ये देखिए मुझे गेट वाला पैकेट शो हो गया। मैंने गेट के ऊपर क्लिक किया और यहाँ पे देखिए रिक्वेस्ट मेथड, रिक्वेस्ट URL, वर्जन वगैरह जो है वो आ रहे हैं, लेकिन हमें क्वेश्चन में पूछा गया था कि मॉडिफाइड सीन जो है वो शो हो रहा है या नहीं। लेकिन इसमें जो है वो मॉडिफाइड सीन जो है वो हमें शो नहीं हो रहा है। मतलब मॉडिफाइड सीन में क्या होता है कि यहाँ पे लिखा होता है कि जो है ये देखें HTTP गेट वाला मैंने जो देखिए यहाँ पे हमारे पास ना पैकेट रिसीव हो गया 200 ओके का मतलब पैकेट रिसीव। यहाँ पे देखें लास्ट मॉडिफाइड सैटरडे को या 30 जनवरी को या 2021 को या ये टाइम लिखा है। ये जो था ये मॉडिफिकेशन होती है कि हमारे पास जो पैकेट रिसीव हुआ है वो जी हमारे पास किस डेट को हुआ है, किस दिन हुआ है, किस टाइम को हुआ है। ये मतलब देखें यहाँ पे 200, अगर यहाँ पे 200 ओके ना आता तो मतलब हमारे पास जो पैकेट था वो ना तो ट्रांसफर हुआ था, ना ही मतलब रिसीव नहीं हुआ था, रिसीवर तक नहीं पहुंचा था। तो फिर यहाँ पे जो लास्ट मॉडिफाइड है यहाँ पे हमारे पास कुछ शो नहीं होना था। 10 वाले क्वेश्चन में HTTP के सेकंड वाले गेट रिक्वेस्ट की ऑप्शन में जाना है और वहाँ देखना है इफ़ मॉडिफाइड सेंस की ऑप्शन है, अगर है तो इसका क्या मतलब।
अब जब HTTP की सेकंड वाली गेट रिक्वेस्ट में गए हैं तो यहाँ हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल के ऑप्शन को जब एक्सपेंड किया है तो इसमें इफ मॉडिफाइड सिंस लिखा हुआ है। इसका मतलब है कि लास्ट टाइम HTTP की इस फाइल में कब, किस वक्त और किस तारीख को चेंजिंग हुई थी। जो आगे ट्यूसडे 10 जनवरी वगैरह लिखा हुआ है, इसका मतलब है HTTP की इस फाइल में लास्ट टाइम इस तारीख दिन को चेंजिंग हुई थी। HTTP स्टेटस कोड के जो हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल है उसका स्टेटस कोड क्या है, फ्रेज क्या है, जो हम लोगों को सेकंड HTTP गेट से हासिल हुआ है। मतलब कि फॉर एग्जांपल HTTP का पैकेट आ रहे हैं, अब रिफ्रेश हो गया, तो जो फॉर एग्जांपल एक पैकेट आया, दूसरा रिफ्रेश आई जा रहा है, तो कहता है उसका स्टेटस कोड और फ्रेज क्या है। क्या जो सर्वर है उसने हम लोगों को कॉन्टेक्ट ऑफ फाइल हमें दे दी है कि नहीं। मतलब फॉर एग्जांपल अगर हमने गूगल में कुछ सर्च किया तो हम लोगों को कोई चीज मीन से हमने गूगल पे सर्च किया, हम लोग का पैकेट फोल्डर आ गया है और उसके आगे 200 ओके लिखा हुआ है, इसका मतलब जो हमें पैकेट है वो रिसीव हो गया। नहीं आया इसका मतलब अभी हमें सर्वर ने पैकेट रिटर्न नहीं किया। अगर हम इसको इम्प्लीमेंट करके देखें तो हम यहाँ से फिल्टर से HTTP लगाएंगे तो HTTP के पैकेट्स हमें आना स्टार्ट हुए हैं, हम देखते हैं। अब इस पे देखो हमारे पास क्या लिखा हुआ है, ये इसका मतलब है ये जो पैकेट है ये हम लोगों को जो सर्वर है उसके हम लोगों को कॉन्टेक्ट ऑफ फाइल दे दी है। अगर ये हमारे पास HTTP 200 ओके ना दिखा था या हमारे को लिखा था कोई 200 ओके की जगह जैसे ये, ठीक है, इसका मतलब ये नोट मॉडिफाइड है, अभी हमें ये सर्वर ने अभी ये फाइल नहीं दी है। देखो HTTP 1.130 इसका मतलब सर्वर ने हमें ये फाइल नहीं दी है और इसका मतलब हमारे तक वो पहुंच चुका है HTTP फाइल का। और किसके अलावा बस इसका यही आंसर दे रहा है कि इसका मतलब हमारे पास ये जो फाइल है, ये जो उसने बताया है, ये हमारे पास सर्वर ने हम लोगों को ये डिलीवर कर दिया है। और इसका जो ये 304 है इसका मतलब है सर्वर ने हम लोगों को ये फाइल गिवन नहीं की है, ये नोट मॉडिफाइड है। यहाँ 200 ओके लिखाएगा इसका मतलब हमें कॉन्टेक्ट फाइल सर्वर ने दे दी है। जहाँ फॉर एग्जाम्पल ये सारा जहाँ नहीं लिखा है, जैसे ये भी दे दिया, अब इधर कुछ भी नहीं लिखाया, इसका मतलब ये भी हमें कॉन्टेक्ट फाइल सर्वर ने नहीं दी है। और अगर 204 लिखा है इसका मतलब ये नोट मॉडिफाइड है, सर्वर ने। सबसे पहले हम HTTP का खोलते हैं इसकी फाइल, तो हम यहाँ से देखते हैं क्वेश्चन नंबर मुझे 12 मिला है, तो मैं क्वेश्चन नंबर 12 देखती हूँ। ये क्वेश्चन नंबर 12, हाउ मेनी HTTP गेट रिक्वेस्ट मैसेज डिड योर ब्राउज़र सेंड, मतलब के माध्यम से HTTP पैकेट उसको कितने गेट रिक्वेस्ट सेंड हुई है। और फिर आगे अगला क्वेश्चन है विच पैकेट नंबर इन द ट्रेस कंटेन द गेट मैसेज फ्रॉम द बिल ऑफ राइट्स, मतलब कौन सा पैकेट नंबर है बिल ऑफ राइट्स के पेज नंबर के लिए कितना, मतलब कितने हमें गेट रिक्वेस्ट है वो कंटेन करता है। तो हम सबसे पहले यहाँ से जाते हैं अपनी ट्रेस फाइल पे। ट्रेस फाइल यहाँ पे हम ओपन करते हैं, यहाँ से HTTP ट्रेस फाइल HTTP है ना, तो इसकी ट्रेस फाइल खोलते हैं, यहाँ से वायरशार्क हो जाते हैं। वायरशार्क हम ओके किया, यहाँ से अब हमारी वायरशार्क ओपन हो रही है। यहाँ हमें पैकेट मिलने स्टार्ट हो गया है। यहाँ पे अब हम फिल्टर पे HTTP सर्च करते हैं, HTTP डॉट रिक्वेस्ट मेथड। यहाँ क्या था, हम यहाँ पे दो जो थी वो गेट के पैकेट सेंड हुआ, एक ये और एक ये दोनों हमें मिल गए हैं। अब हमने देखना अगला हमारा क्वेश्चन था कि हमें कितने बिल ऑफ राइट्स के पेजेंट है वो कंटेन हुआ है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमें कोई भी मतलब के बिल ऑफ राइट्स का नहीं पैकेट मिला है, क्योंकि हमने मैनुअल फाइल लिया है, तो मैनुअल पैकेट लिया, तो जब हम मैनुअल पैकेट लेते हैं हमें कोई भी वो नहीं मिलता है पैकेट। मगर अगर यही हम ऑनलाइन पैकेट लेते तो हमें क्या उनको मिल जाते, जरूर मिलता, या कोई पता नहीं कभी नहीं भी मिलता है। मगर जब हम मैनुअल लेते हैं ना तो कोई भी हमें पैकेट नहीं मिलता है इसका बिल ऑफ राइट्स का। ठीक है, जिसका क्वेश्चन नंबर 18, इसके अंदर हमने बताना है HTTP के अंदर स्टेटस कोड एंड रिस्पांस फ्रेज क्या है। अब हम सबसे पहले अपनी ट्रेसेस फाइल्स ओपन करेंगे और इसके अंदर हम HTTP का पैकेट ओपन करेंगे। अब हमने HTTP का पैकेट ओपन करना है और इसके अंदर हमने बताना है, हमने पैकेट अपना ओपन कर लिया हुआ है, हमने इसके अंदर फिल्टर्स में जाना है, ये जो ऊपर ऑप्शन है फिल्टर्स में जाना है, हमने इसके अंदर लिखना है HTTP सर्च करना है। और यहाँ पे हमारे पास दो ऑप्शन है, एक गेट का है, एक HTTP का। हमने HTTP के अंदर जाना है, अपना स्टेटस कोड बताना है और रिस्पांस फ्रेज बताना है। तो यहाँ पे हमारे स्टेटस कोड है वो 200 है और रिस्पांस फ्रेज जो है हमारा ओके है और स्टेटस कोड डिस्क्रिप्शन ओके है।